बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है कि इसमें हम आपको बताएंगे छोटे छोटे सवालात जो एक ही टॉपिक पर बेस्ड हैं लेकिन वो मुतफरिक सवाल हैं। जैसे नमाज और तहारत से मुतालिक जो हैं मुतफर्रिक सवालात हमारे सामने आए हैं, तो आज हम आपको वो सवाल और उनके जवाब बताएंगे। और हमेशा की तरह हम आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको भेजते हैं आप तक लेकर आते हैं, ये हम बहुत सॉलिड और वेरीफाइड तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दें और आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी मैसेज के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं नमाज और तहारत के मुतालिक मुतफर्रिक सवालात। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि नमाज बाजमात अदा करते हुए अगर आदमी पहले सफ़ में खड़ा है और इसका वज़ू टूट गया है तो इसके लिए क्या हुक्म है, जबकि वो पहली सफ़ में खड़ा है और इसके पीछे और भी सफ़े हैं। तो इसका जवाब ये है कि मज़कूरा सूरत में ये शख्स दाएं या बाएं तरफ से या सफ़ेद चीर के जिस तरह से आसानी से मस्जिद से निकल जाए। अगर सफ़ेद ज़्यादा है कि चीर के निकलना मुश्किल है और दाएं बाएं तरफ से भी निकलने का रास्ता नहीं तो नमाज तोड़कर वहीं अपनी जगह का इंतज़ार करें। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो कि है अगर वो आखिरी सफ़ में हो और फिर वज़ू टूट जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो इसका हम आपको जवाब ये बताएंगे कि मज़कूरा सूरत में शख्स वज़ू करे, फिर इमाम ने अगर सलाम ना फेरा हो तो इमाम के साथ शरीक हो जाए और इमाम के साथ सलाम फेरने के बाद बाकी नमाज पूरी कर ले और अगर इमाम ने सलाम फेर लिया हो तो अपनी नमाज अलग से पढ़े। तो इसके साथ ही हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ जो कि इसी का ही एक तसलसल है कि अगर वज़ू शुरू नहीं किया और अज़ान शुरू हो जाए तो क्या इंसान वज़ू कर सकता है या पहले अज़ान सुने फिर वज़ू करे, और अगर वज़ू कर रहा है फिर साथ ही अज़ान शुरू हो जाए तो अब क्या हुक्म है, क्या वो रुक जाए वज़ू जारी रखे। तो इसका जवाब ये है कि अज़ान ख़त्म होने से पहले वज़ू शुरू कर सकता है। इसी तरह अगर वज़ू पहले से शुरू कर चुका हो फिर अज़ान शुरू हो तो अज़ान के दौरान वज़ू जारी रख सकता है और साथ साथ अज़ान का जवाब भी देता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ जो कि है अगर इंसान के जिस्म से खून निकला है तो क्या वज़ू टूट जाता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है बशर्ते कि वो इतना हो कि निकलने की जगह से बह जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है अगर इंसान सलवातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज के दौरान जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसकी गिनती में कभी बेशी हो जाए या भूल जाए कि कितनी बार पढ़ी थी जिसकी वजह से कम या ज़्यादा पढ़ लें तो क्या सजदा सहव करना होगा या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि सलवातुत तस्बीह में तस्बीहात की कमी या ज़्यादती से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। और अगले सवाल बताते हैं आपको कि अगर बंदा तहियात में बैठा हुआ है 4 रकत वाली नमाज है तो अगर इंसान दरूद पाक का कुछ हिस्सा पढ़ लेता है फिर उसको याद आता है कि मैंने तो खड़े होना था और फिर वो खड़ा हो जाता है तो क्या ऐसी हालत में सजदा सहव करना होगा और इसी हालत में जहाँ तक दरूद पाक पढ़ा था वही छोड़ देना चाहिए या पूरा दरूद पढ़े फिर दुआ भी पढ़े फिर आखिर में खड़ा हो, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब हम ये बताते हैं कि मज़कूरा शख्स ने अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक दुरूद शरीफ पढ़ लिया था तो सजदा सहव वाजिब होगा वरना वाजिब ना होगा। नीज़ मज़कूरा सूरत में याद आते ही फ़ौरन खड़ा हो जाए आगे बढ़ना दुरुस्त नहीं है। हमने आपको जो सवालात बताए उनके जवाब बताए, अब हम आपको उनके कुछ हवाला जात भी बताएंगे। हवाला जात में सबसे पहले हवाला आता है कि आपके मसाइल और इनका हल, उसका एक हवाला नंबर है
اس میں ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جائے اور وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر امام ہو تو پیچھے کسی مقتدی کو آگے بڑھا کر امام بنا دے اور خود وضو کر کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ سب سے نکلنے کی گنجائش نہ ہو، سب کے آگے سے گزر کر ایک طرف کو نکل جائے۔ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وضو کے بعد نماز شروع سے ادا کرے، اور اگر کسی طرح نکلنا ممکن ہی نہ ہو تو نماز توڑ کر نماز سے خارج ہو جائے، یعنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دارالحکام میں بھی کچھ ایسے ہی حوالہ دیا ہوا ہے، اور عمدۃ الفقہ میں ہے ایک حوالہ، اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے سرے سے نماز پڑھنے کو استئناف کہتے ہیں۔ بنا جائز ہوتے ہوئے بھی استئناف افضل ہے۔ بعض مشائخ کے نزدیک منفرد اور مقتدی اور امام سب کے لیے یہی حکم ہے، اور بعض کے نزدیک یہ حکم منفرد کے لیے ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اور امام اور مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان کو دوسری جماعت مل جائے تو نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے، اور اگر دوسری جماعت نہیں ملے گی تو اسی نماز پر بنا کرنا افضل ہے تاکہ جماعت کی فضیلت باقی رہے، اور یہی صحیح ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فتاوی محمودیہ کا حوالہ، جہاں پہ سوال تھا کہ وضو کرتے وقت اذان سنائی دے تو کیا حکم ہے؟ تو اس پہ یہ جواب تھا کہ وضو کی حالت میں اذان کا جواب بھی دیتا رہے، وضو بھی کرتا رہے۔ سوال پھر یہ تھا، ایک اور آیا تھا اس میں کہ زید نے وضو شروع کیا اور مؤذن نے اذان شروع کر دی، تو اس متوضی کے لیے وضو کی دعا پڑھنا افضل ہے یا اذان کا جواب دینا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اذان کا جواب دینا بہتر ہے کہ اس کے لیے صیغہ امر ہے۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے متفرق سوال، ایک ہی ایشو سے ریلیٹڈ آپ کو متفرق سوال بتائے، اور ہم نے آپ کو ان کے جواب بھی دیے اور حوالہ جات بھی بتائے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ بھلائی کا پیغام ہے جو وہ ہر طرف پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔